मामा मुझे भूख लगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आपको मेरी वीडियो में 3 रेसिपीज देखने को मिलेंगी, तो मेरी वीडियो एंड तक लाजमी देखना। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने 1.5 कप लिया बेसन का, और बेसन को मैंने अच्छी तरह छान लिया है। पिसा हुआ धनिया डालेंगे 1 चाय का चम्मच। 1 चाय का चम्मच डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। आधा चाय का चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर। नमक डालेंगे हस्बे ज़ायका। आधा चाय का चम्मच डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। और इन तमाम चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 2 खाने के चम्मच इसमें दही की डालेंगे। 2 चुटकी के जितना इसमें डालेंगे मीठा सोडा। और अब दोबारा से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे हम। और इसे एक हार्ड सी डो हमने बनानी है, बहुत नरम नहीं गूंदना। ये देखिए, ये इस तरह की डो भी मैंने गूंद दी है। तो इसके अंदर थोड़ा सा भी आटा मिक्स करेंगे। तकरीबन 4 खाने के चम्मच ये मैंने आटा लिया है। 2 खाने के चम्मच जितना इसमें डालेंगे ऑयल। और अब अच्छी तरह गूंद लेंगे। तो यहाँ पे ये देखना, ये मैंने डो को गूंद लिया है। ये देखें, थोड़ी सी हार्ड है, तो इसी तरह की हमने डो गूंदनी है। तो चले, यहाँ पे मैंने दोनों हाथों पे ऑयल लगा लिया है। ऑयल से अपने हाथ ग्रीस कर लेने, फिर ये बनेंगी, वरना ये जो बेसन है ना, ये हाथ पे चिपकेगा। तो अब ये थोड़ी सी यहाँ से लोई उठाएंगे। ये देखिए, छोटी सी ये मैंने लोई उठाई है। तो इस तरह हाथों पे करेंगे, दोनों हाथों को। ये देखिए, इस तरह यूं, बस इतनी की लंबी में रखूंगी, बहुत ज्यादा लंबी नहीं रखूंगी। इनको हम लोग सेंगड़ियां बोलते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आप लोग क्या बोलते हैं इसको। ये देखिए, इस तरह। और ये मैं बना बना के साइड पे रखती जाऊंगी। एक और बनाते हैं। ये देखें, तो यहाँ पे ये देखें, ये सारी सेंगड़ियां मैंने बना के रख ली हैं। अब इनको हम फ्राई करते हैं। तो ये देखें, कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया था। अब ये सेंगड़ियां डालेंगे, इसमें फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, मैंने ये डाल दी है। तो इनकी 2 बैच बनेंगे जो मैं फ्राई करूंगी। तो बस जब ये गोल्डन होती हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो लें जी, ये देखें, सेंगड़ियां फ्राई हो गई हैं। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। ये मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखें कितनी जबरदस्त फ्राई हुई हैं। तो अब इनको हम निकाल लेंगे। तो लें जी, यहाँ पे ये सारी सेंगड़ियां मैंने फ्राई कर ली है। तो ये देखिए, मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। दही मैंने इसलिए डाली थी ताकि अंदर से सॉफ्ट बने, क्योंकि अगर हम दही नहीं डालेंगे तो फिर वो अकड़ सी जाती है, तो वो गलती भी नहीं जल्दी है ना फिर मसाले में। तो अब इसका मसाला हम तैयार करते हैं। तो दूसरी तरफ मैंने दोबारा से ये कढ़ाई रख दी है। तो इसमें 1 कप मैंने ऑयल का डाला है। तो ऑयल गर्म हो गया। अब इसमें प्याज मैंने लिया। प्याज ये तकरीबन 3 पाव है। तो ये मैंने इस तरह काट लिया लंबाई में। ये डालेंगे। प्याज को हमने हल्का सा फ्राई करना है। तो यहाँ पे ये देखिए, प्याज को मैंने हल्का सा फ्राई किया है। ये देखिए, आप लोगों के सामने है। तो अब इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन कूटा हुआ। तो ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच है कूटा हुआ अदरक लहसुन। तो अब इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। ये अदरक लहसुन भी मैंने फ्राई कर लिया है। तकरीबन 2 मिनट मैंने किया फ्राई। तो साथ प्याज भी और थोड़ा सा हो गया फ्राई। ये देखिए। तो अब इसमें डाल देंगे, यहाँ पे मेरे पास ये लाल मिर्च है। और आजकल ये मार्केट में बहुत ज्यादा आई हुई है, तो फिर मैं ये वाली इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसकी जगह सब्ज भी डाल सकते हैं। ये तकरीबन 5 अदद मैंने लिए मिर्चें, इनको हाफ कट कर लिया है। और यहाँ पे ये 1 पाव टमाटर लिए हैं, तो इनको भी इस तरह काट लिया रफली। तो ये डाल देंगे इसमें। मिक्स करेंगे।
हस्बे ज़ायक़ा इसमें नमक डाल देंगे और अब मैं मिक्स करूंगी। नमक मैंने इसलिए पहले डाला है ताकि ये टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। बाकी के मसाले मैं अब बाद में डालूंगी, तो पहले ये टमाटरों को नरम कर लूं। तो यहाँ पे ये देखिए टमाटर हो गए सॉफ्ट। तो अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। 1 चाय का चम्मच डालेंगे पिसा धनिया, 1 चाय का चम्मच डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, आधा चाय का चम्मच डालेंगे साबुत जीरा, आधा चाय का चम्मच डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला और मिक्स करेंगे। अब 2-3 घूंट इसमें पानी डालेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह भून जाए। तो ये मैंने यहाँ पे मसाले को अच्छी तरह भून लिया है। तो अब ये जो सेंगरियां फ्राई की थी ये इसमें डाल देंगे। और मिक्स करूंगी मैं अब अच्छी तरह। और अब हम दम वाली आंच कर देंगे और 3-4 घूंट इसमें पानी की डालेंगे। मिक्स करूंगी मैं अच्छी तरह अब दोबारा से। और अब इसे 10 मिनट के लिए हम दम पे रखेंगे ताकि ये जो सेंगरियां अच्छी तरह नरम और हो जाए। वैसे तो नरम थी लेकिन और अच्छी तरह मसाले में भी रच बस जाए। तो चले मिलते हैं 10 मिनट बाद। तो ले जी 10 मिनट हो गए थे और मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। ये देखिए कितनी जबरदस्त बनी है। तो इसके साथ मैं एक टमाटरों की चटनी बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं टमाटरों की चटनी बनाती हूँ, तो फिर मैं आपको ये सर्व करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टमाटरों की चटनी बनाने लगी हूँ। यहाँ पे ये मेरे पास आधा किलो टमाटर है, तो इनको रफली कट कर लिया है। 4 अदद मैंने ये लाल वाली मिर्ची ली थी। आप इसकी जगह हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये लाल मिर्ची थी तो इसलिए मैं ये डाल रही हूँ। इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर बनता है चटनी का। तो ये अदरक का टुकड़ा लिया थोड़ा सा, 4 ये कलियां ली है लहसुन की और थोड़ा सा ये प्याज लिया है। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे हम लहसुन, साथ ही अदरक भी डाल देंगे, प्याज डालेंगे और ये लाल वाली मिर्चें डालेंगे और अब टमाटर डाल देंगे। तो अब इसमें डालेंगे हस्बे ज़ायक़ा नमक, आधा चाय के चम्मच इसमें डालेंगे जीरा और बस इसे हम ग्राइंड करेंगे। तो ये देखें चटनी होगी ग्राइंड। तो अब इसको निकाल लेंगे और इसमें पानी आपने देखा होगा मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला है, क्योंकि टमाटरों में खूब सारा पानी होता है। तो आप लोग भी पानी बिल्कुल भी ना डालना। तो यहाँ पे हम लाल मिर्चों के साथ पकोड़े बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये मैंने 10 से 12 लाल मिर्चें ली हैं और इनको दरमियान से कट कर लिया है। तो साथ ये एक छोटे साइज का प्याज लिया था, इसे भी बारीक काट लिया, ये डालेंगे इसमें। तो साथ यहाँ पे ये मैंने अचार का मसाला लिया है, ये जो घरों में आम अचार होता है। तो साथ ये गाजरे वगैरह भी आई हैं, थोड़े से और मसाले भी आ गए हैं। तो ये मैं डालूंगी इसमें। हस्बे ज़ायक़ा डालेंगे इसमें नमक, हल्दी पाउडर डालेंगे 1/4 चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच डालेंगे साबुत जीरा, आधा चाय का चम्मच डालेंगे साबुत धनिया। इसे हाथों से इस तरह क्रश कर लूंगी। और अब इसमें डालेंगे बेसन। तकरीबन ये मैं डाल रही हूँ आधा कप। बेसन को छान लेंगे साथ के साथ। तो चले तमाम मिक्सर को मिक्स करेंगे अच्छी तरह। तमाम मिक्सचर को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा मैं और डाल रही हूँ। तो चलें जब इनको अब फ्राई करेंगे ना, तो मैं क्या करूंगी, ये थोड़ा सा मिक्सचर उठाऊंगी, साथ इसके अंदर ये लगाऊंगी, तो साथ इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा लगाऊंगी, फिर इनको ये फ्राई करूंगी, बस इतना। तो चलें अब इसे फ्राई करते हैं। तो ले जी यहाँ पे वही कढ़ाई है जिसमें हमने अभी सेंगरियां तली हैं। तो उसी में हम ये पकोड़े मिर्चों के तलेंगे। ऑयल को मैंने हल्का सा गर्म किया है। तो यहाँ से ये 1 मिर्च मैंने उठाई है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ये मिक्सचर लगाया है। तो अब ये रखेंगे इसमें।
इन मिर्चों को ना मैं हल्की आंच पे फ्राई करूंगी, तो जब ये गोल्डन होती हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए ये एक साइड से हो गए, ये देखिए एक मैंने पलटा है। तो ये देखिए कितनी हल्की आंच में मैं इनको फ्राई कर रही हूँ ताकि अंदर तक ये जो लाल मिर्चें हैं अच्छी तरह पक जाए। तो लें जी, ये फ्राई हो गए पकोड़े अच्छी तरह, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। तो चलिए अब इन्हें हम निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए ये सेंगियों का इसको सालन के या सब्जी के हैं, आप लोग मुझे बताना कि आप लोग क्या कहते हैं। तो मैं इसको सब्जी कहूंगी। तो ये देखिए मैं सब्जी निकाल रही हूँ। और यहाँ पे ये मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं कि मिर्च का पकोड़ा कैसा बना है। बहुत ही क्रिस्पी बना है, मैंने भी चखा था। ये देखिए। तो लें जी, तैयार है ये हमारी आज की रेसिपीज। आप भी अपने घर में लाजमी ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये मेरी आज की सारी रेसिपीज कैसी लगी। मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह आपका नासिर हो। अल्लाह हाफिज।